दोस्तों, तो आज हम करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपका अपना विकास बंजारा, आप मेरे अपने फौजी गणित पे आपका स्वागत करता हूं। कोई गलती हो तो क्षमा करना, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 50, 30, 0, 0 का औसत ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता ही है औसत क्या होता है। देखो, औसत जो है ना, औसत जो होता है, औसत इज इक्वल टू होता है कुल परिणामों का योग बटा कुल परिणाम। ठीक है, ये हो गया औसत अपना कुल परिणाम। देखो कुल अपने, देखो ये कुल परिणाम कितने हैं, 50 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये 0। ठीक है, ये अभी कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बटा 5 हो गया। 50 30 80 और 0 0, ये तो का कोई मतलब ही नहीं है। 50 और 3 कितने हो गए, 80 बटा 5। तो ये 5 के पारे से कितने बार कटेगा, 16 बार। तो इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो गया, आंसर 16। ठीक है, अब आगे इसको 0 है ना, 0 ऐसे योग में तो नहीं जुड़ेगा लेकिन परिणाम में जरूर जुड़ेगा। जैसे मान लो भाई कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसने अपने पहली पारी में 50 रन बनाए, दूसरी में 30 बनाए, ठीक है, और लगातार 3 पारियों में वो 0 पे आउट हो गया, तो उसके पारियाँ तो जुड़ेगी ना, है ना। भले उसके औसत अंक ना बढ़े लेकिन पारियाँ तो ज़रूर जुड़ती है। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना है 3 संख्याओं का औसत 31 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 64 और 17 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, औसत इज इक्वल टू क्या होता है। देखो, औसत इज इक्वल टू होता है कुल प्रेक्षणों या परिणामों या कुछ भी कह लो, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, औसत कितने हैं हमारे पास, 31। ठीक है, फॉर्मूले में मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। 31 कुल संख्या कितनी है, 3, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, बटा ये कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब 31 एक तिरछा गुणा करना पड़ेगा इधर, 31 गुणा 3 होगा तो कितने आ जाएंगे, 93। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का योग 93 आ गया, लेकिन 2 संख्या इसने दे रखी है, क्या है, क्या है, 64 प्लस 17 प्लस ये थर्ड संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, 93 माइनस 64 और 17, 7 4 11 की 1 हंसला की 1 6 1 7 1 8। ठीक है, 93 माइनस 81 करने हैं, तो 93 माइनस 81 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 12। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत बढ़ाएगा। ठीक है, अभी आ रहा है एसआई का जी। आपने वो फार्मूला पढ़ ही रखा होगा, कौन सा फार्मूला, PRT बटा 100 इक्वल क्या होता है, SI। देखो, अगर आप इधर देखोगे ना तो ये क्या संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये इसका मतलब तो ये है कि ये मतलब कैलकुलेशन पर तो आधारित है नहीं। जो एग्जामिनर है वो आपको माइंड देखना चाहता है, आपको डाइवर्ट करना चाहता है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देगा फिर आपको गुना करने में टाइम लगवाएगा, इससे आपका क्या है, परीक्षा में टाइम वेस्ट होगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है दहाई का मतलब इकाई का अंक देख लेना। ठीक है, तो पी यानी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, क्या होता है, मूलधन। आर यानी होता है रेट यानी कि दर। टी यानी होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, ये ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, हो गया। पी की जगह क्या है, 8900। ठीक है भैया, 8900 लिख देते हैं। ठीक है, 8900 गुणा और रेट कितना है, 78% गुणा टाइम कितना है, 27 बटा ये 100। ठीक है, ये कितना आ जाएंगे, 100। ये 2 जीरो से क्या कर जाएंगे, 2 जीरो। अगर आप इनको गुना करने बैठोगे ना, आपके कम से कम 2 से 3 मिनट तो जाएंगी जाएंगी। इससे अच्छा है आप इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक कैसे देखते हैं, सिर्फ जो ऐसे ये 2 डिजिट का है, इसका सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो, ऐसे 9 है, इसको देखना है सिर्फ हमको। तो 9 गुणा 8 करेंगे, 9 8 कितने आएंगे, 72। अभी आपको 72 को भी 27 से गुणा नहीं करना है, सिर्फ 72 की 2 अंक आएगी ना, ये 2। ठीक है, 2 को 27 से गुणा, 7 से गुणा करना है, 27 से भी नहीं, 7 से गुणा, 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14, यानी कि 4। जिसके भी लास्ट डिजिट में 4 है ना, वही आपका आंसर होगा। जैसे इसके 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 6 हैं और इसमें 2 है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप इनको सोल्व करोगे ना तो भी 1,87,434 ही आने वाले हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है,
गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं और समय भी बच जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके इकाई के अंक के। ठीक है, ठीक है। अभी अब करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए व्यंजक को सरल करिए। ठीक है, व्यंजक क्या अपने पास 2.5 गुणा 4 प्लस, इसमें कौन सा नियम लगता है आपको, अपने सुना ही होगा, बोर्डमास का नियम। क्या लगता है? बोर्डमास। ठीक है, बोर्डमास क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ यानी गुणा का चिन्ह, D4 होता है डिवीज़न यानी कि भाग, M4 होता है मल्टीपल यानी कि गुना, A4 होता है एडिशन, एडिशन यानी जोड़, S यानी सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट क्या है? 3.5 में से 1.5 घटाना है, तो कितने बचेंगे अपने पास? 2। भाई 3.5 में से 1.5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। जैसे इधर करके देख लो आप, 3.5 माइनस का 1.5, 5 में से 5 जाएंगे 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2.0 यानी 2। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। 3 में से 3 जाएंगे तो 0, ये प्लस इधर चल ही रहा है, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा प्लस। अभी इसको सोल्व करते हैं, 2.5 गुणा 4 यानी 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 आएगा, और आधे को 4 से गुणा करेंगे 2 आएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो 10 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10। अगर मैं होता तो मैं कैसे करता? देखो मेरे को पहले ही दिख रहा है भाई 3 - 3 = 0 होता है, तो मेरे को ब्रैकेट को सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर गुणा है, ब्रैकेट का जो भी मान आएगा वो गुणा में आ जाएगा, 0 से गुणा होगा तो उसका मान ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका मान ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, हम क्वेश्चन नंबर 35 पे पढ़ते हैं। 25 और 75 का मैथ से, 25 और मैथ से यानी होता है हाई कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा गुणज। ठीक है, जो दोनों को भाग जा रहा हो। इसको करने का एक तरीका है ये 25, 75। ठीक है, इसके लिए आप सबसे बड़ी संख्या का भाग दो। ऐसे गुणनखंड करने में तो हम सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, पर इसमें आप सबसे बड़ी संख्या का भाग दे लो। जैसे आपको लग रहा है भाई 25 का जाएगा तो 25 का भाग देते हैं, 25 से कम 25, 25 या 75। ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 1, ये 1। अब इसमें सिर्फ 25 का ही भाग है जो दोनों में जा रहा है, बाकी 3 का भाग 25 में नहीं जा रहा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मल्टीपल हो गया। ओके, प्रश्न नंबर 36 आता है 49 का वर्ग। अभी वर्ग करने का एक ट्रिक है, देखो 49 का वर्ग ही तो 49 का आ गया, मान लो 87 का आ जाता या फिर कोई भी और बड़ी संख्या का आ जाता तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, ठीक है, ये 49 का वर्ग है ना, ये 49 का स्क्वायर है। पहली संख्या का स्क्वायर कर लो, या जैसे पहली संख्या क्या है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। फिर आप दूसरी संख्या 9, 9 का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। भाई 1 से 9 तक याद कर लो आप तो बस। फिर कहते हैं दोनों को गुणा करो, 9 चौका 36, 36 का डबल कर दो बस, 36, 36, 72, यहाँ के 72। तो 1 का 1, 8 और 2 10 की 0, हंस लगी 1, 7 और 6 13 और 1 14 की 4, हंस लगी 1, 1 और 1 2, यानी कि 2401। 2401 इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको 87 की आपको निकालनी है, किसकी निकालनी है? 87 की। तो 8 का स्क्वायर करो, 8 × 64, 7 का 7 7 49 हो जाएगा। फिर 8 7 56, 56 56 112। ठीक है, इधर 1 रखना है, इधर 1, फिर इधर 2। ठीक है, मतलब इधर तरफ है ना, सिर्फ एक अंक लिखना है। इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 9 और 2 11 की 1, असला की 1। ठीक है, ओके। 4 1 5 और 1 6, 6 4 1 5 6 65 61, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, नहीं नहीं सॉरी थोड़ी गलती हो रही है। जैसे ये 87, एक सेकेंड रुकना, जैसे एक सेकेंड भैया, ये 87 है, 87 का स्क्वायर करना है, 8 × 64 कर देगा, 749। ठीक है, तो 8 7 56 और 56 कितने हो जाते हैं? 112। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 112। तो इधर सिर्फ 1 1 और ये 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, मतलब इधर सिर्फ एक संख्या रखनी है, 9 का 9, 4 2 6, 4 1 5, 4 1 7, यानी 75 69, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसी तरह आप 2 अंकों के 3 अंकों के भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 वही सरलीकरण से, सरलीकरण से आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, सरलीकरण देखो, 49 - 6 + 23, या तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो या फिर पहले माइनस करके जोड़ लो। जैसे 49 में से 6 जाएंगे तो अपने कैसे बचेंगे? 40 कितने बचेंगे अपने? 43 बच जाएंगे। 43 + 23 यानी 23, अब 5 दूनी 10 और 1 11, 2 3 3 6 4 और 2 66/11, 11 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया आंसर 6। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी सिलेबस जैसे मैथ के सारे टॉपिक्स फ्री में करवाऊँ तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे मैं आपको सारा आर्मी का सारा मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस फ्री में करा दूँगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38। एक दुकान में 20 गुब्बारे थे, 2 गुब्बारे उड़ गए, गुब्बारों की संख्या में कितने प्रतिशत? ये परसेंट की कमी है। देखो 20 गुब्बारे थे, उड़ गए कितने? 2। गुब्बारों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? कमी पूछ रहा है भाई। उड़े कितने? 2। कितने पैसे? 20 पैसे, गुणा में 100। 20 से कम 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% की क्या हो गई? कमी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। ये अगर हमको पूछ रहा था कितने गुब्बारों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई, ये पूछ लिया। लेकिन यही पूछ लिया गुब्बारों कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे। तो 20 में से 2 उड़ गए, तो बचे कितने? 18 बचे। कितने में से? 20 में से, गुणा में 100। 20 पंजे 100, 18 पंजे 90% गुब्बारे हमारे पास क्या बच गए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। बरसात के दिन 160 विद्यार्थी, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। देखो 160 विद्यार्थी 50% विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी 50% नहीं आए। तो 160 का कितना क्या ज्ञात कर लेंगे? 160 का 50% हम ज्ञात कर लेंगे। तो 50/100। भाई परसेंट हटाने के लिए बटा में क्या करते हैं? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 16 पंजे 80। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 80। ये अगर मान लेते भाई वही 40% विद्यार्थी उपस्थित थे, तो 40% उपस्थित है तो 60% क्या होंगे? अनुपस्थित। भाई हर संख्या अपने 100% होती है। 40 अनुपस्थित है, 60 उपस्थित होंगे। अगर 60% अनुपस्थित थे तो 40% क्या होंगे? उपस्थित। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 53 और 35 का सरलतम अनुपात। देखो सरलतम अनुपात का मतलब है मतलब वो उसके बाद किसी से कटे ही ना। जैसे 53 क्या अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इसको बिना दिखे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर देना है, 53 35। ठीक है भाई, जैसे मान लो 40/20 आ जाता। इसका अगर सरलतम अनुपात पूछता तो ये 40 दोनों आपस में कट रही हैं, तो 20 के पार इसको काटते 1 बार, इसको काटते 2 बार, नहीं 2:1 आ जाता। अब ये संख्या किसी और से नहीं कट रही है, इसलिए इसका ये सरलतम क्या होगा? अनुपात, या मानक अनुपात भी कह देते हैं हम इसको। क्या कह देते हैं? मानक अनुपात। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। 112/x इज इक्वल टू 7/2। देखो रेशियो का मतलब ही होता है, जैसे अगर A/B है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है A/P। ठीक है भाई, जो पीछे वाली संख्या है उसको नीचे रख देते हैं, तो ये कहते हैं 112/x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, 7 के पार से ये कटता नहीं करता है भैया। 7 एकम 7, ठीक है, और ये 7 एकम 7, फिर 4 42 बचेंगे, 7 की 42, 16 दूनी भाई एक तिरछा गुना हो जाएगा ना, ये x इधर चला जाएगा और 2 इधर चल के 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप भी फटाफट कैलकुलेशन कर सके तो आप कमेंट में बताना, मैं वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 14 घंटे में 560 किलोमीटर की दूर करने के लिए कार की चाल क्या होगी? देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी की उसने? 560 किलोमीटर की। टाइम कितना लगा? 14। ठीक है, तो 14 देखो आपके 1 से लेकर 30 तक के पहाड़ है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद होने ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है। ठीक है, टाइम बचता है। 14 एकम 14, 14 चौको 56, देखिए 40 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या क्या? आपको पता नहीं पूर्ण क्या है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? x। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? x के 3 गुने, भाई कर दो भैया, गुणा 3 कर दो, 5 जोड़ने पर प्लस 5 कर दिए, हमें कितना हो जाएंगे? 23 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 3x हो जाएगा इधर, 3x इज इक्वल टू 23 में से 5 जाएंगे भाई, माइनस प्लस का 5 है तो जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितने बच जाएंगे? 23 में से 5 जाएंगे तो 18 बच जाएंगे ना। 18 और 5 23, तो x का मान कितना हो जाएगा? 18/3 यानी कि 6। तो ऑप्शन नंबर 1 किसका होगा आंसर? ये वाह यार, सभी एक ही एक आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके भैया। देखो ये अभी आ गया स्क्वायर वाला, आ गया 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का स्क्वायर। वर्ग का स्क्वायर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर ही
वर्ग का स्क्वायर होता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे 3 है, इसमें भुजा आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा आंसर, 3 तरीका 9, ये आपके क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अभी बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 45 और मैथ का आखिरी क्वेश्चन। देखो, यदि किसी त्रिभुज के अंत्यकोणों का अनुपात 4:3:2 है तो त्रिभुज में सबसे बड़े अंत्यकोण, देखो सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो 4 + 3 + 2 = कितना हो जाएगा 80। 4 3 7 और 2 9, जैसे ये जो है ना एक्स के रूप में होता है, 4x 3x 2x, मतलब ये कितनी भी संख्या हो, बड़ी संख्या हो सकती है। 4 3 7 और 2 9x, 9x का मतलब कितना हो गया 180, तो x का मतलब हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो गया। अभी हमें सबसे बड़े अंतःकोण पूछा है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 गुणा कितने कर देते हैं 20, 20 चौक 80, तो ये हमारे सबसे बड़ा 80 डिग्री का कौन होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। ठीक है, ये आपके मैथ के 15 क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे हो गए हैं। अगर आपको और भी चाहिए कि भाई सर हमको अलग अलग टॉपिक्स को चैप्टर वाइज करवा दो, टाइप वाइज करवा दो, जिससे हम भी इस तरह से कर पाए, तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आपको पक्का सारे क्वेश्चन करके दूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज रिवीजन करवा के दूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कुक राइस वेल को टी डी और एमजेड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। गेट न्यू कुक को डी पीओ एच के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में कुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, तो इसमें सबसे है कॉमन ढूंढने पर। देखो कॉमन में क्या है, देखो इधर भी क्या आ रहा है कुक, इधर भी क्या आ रहा है कुक, और कोई इसमें मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इसमें जो मिल रहा है, देखो इसमें टी जी और एम जेड, ठीक है ये है, इसमें डी जी पी ओ और एच वी है। अब इसमें कौन सा है इन तीनों में जो इन दोनों में है, जैसे ये डी जी है, ये डी जी इसमें भी है और ये डी जी इसमें भी है, मतलब कुक भी है इसमें और इसमें भी डी जी है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी जी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कॉमन को ढूंढना है आपको, कॉमन को ढूंढो और बाकी को एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, रीजनिंग भी पढ़ा दूँगा अगर आप चेक कहेंगे तो। ठीक है, बस आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो निम्न अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं दाएं, ये बहुत अच्छा है कि आपको बाएं दाएं लिखा हुआ मिल रहा है, बाकी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाएं दाएं लिखा हुआ भी नहीं मिलता है, आपको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ता है कौन सा बाएं है कौन सा दाएं है। ठीक है, कितने ऐप है, बस कितने ऐप है आपको गिनना है, बस कितने ऐप है, देखो एक ऐप तो ये रहा, 1 2 3 4, ठीक है 4 है भैया बस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, बस इतना सा करना था। आप कोई इसको देख के इतने ऐसे ही भाग रहा था कि भाई क्या ही दिया सवाल दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे 38 व्यक्तियों के कमरे में प्रज्वल बाई छोर से 70वें स्थान पर है। पंक्ति के दाई छोर से प्रज्वल का स्थान क्या कितना है, देखो ये पंक्तियाँ मान लो, ये वाली पंक्तियाँ बड़ी सार की। ठीक है, इसमें कितने बैठे हैं 38 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ऐसे भाई ऐसे करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करके, ये तो दक्षिण की तरफ मुंह हो गया इनका, बाकी उत्तर की तरफ बैठे हैं, तो कितने बैठे हैं 38 बैठे हैं। देखो बाएं छोर से ये क्या है बायां है, इधर वाला क्या होते हैं ये कितना है बायां है, ये कौन सा है दायां है, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, बाईं छोर से 70, यानी यहाँ से लेकर कितने हैं 70वें स्थान पर है, और यहाँ से किस स्थान पर है ये ज्ञात करना है। देखो तो 38 में 1 जोड़ दो, मतलब ये देखो जैसे लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं ना तो कुल आता है, क्या आता है कुल। तो अगर हम कुल में 1 जोड़ देंगे तो 38 से कितने हो जाएंगे 39 माइनस 17, तो 7 में से 9 में से 2 गए तो 9 में से 7 देंगे 2, 3 में से जाएंगे तो 2, यानी 22वां स्थान क्या हो जाएगा उसका 22वां स्थान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल्स में इन ट्रिक्स को बताते हुए चलूँ तो आप प्यार बनाए रखिए अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन किए जो दिए गए शब्दों के विन्यास को उस क्रम में निरूपित करता है जिस क्रम में जैसे आपका नाम लिखा होता, जैसे मेरा नाम विकास है तो मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट में आता था,
क्यों? क्योंकि इसी के कारण आता था कि अगर किसी का नाम आलोक है तो वो पहले नंबर उसका या पहला या तीसरा कुछ ऐसे रोल नंबर बनता था। मेरा तो हमेशा ही लास्ट में नंबर आता था। क्यों? क्यों मेरा नाम वी से शुरू होता है, इसी के लिए। ठीक है, ABCD के अक्षरों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे इसमें T है, U है, G है, F है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, F आता है। तो 3 से शुरू होने वाले तो आप काट ही दो, एक ही शुरू हो रहा है 4 से, बस ये हो गया। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे F है, फिर क्या आता है, G आता है, फिर T आता है और फिर U आता है। भाई ABCD के अक्षर है ना, और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है आपकी। ठीक है, 50। यदि गुणा का अर्थ प्लस है और यदि प्लस का और माइनस का अर्थ भाग है, देखो गुणा 7 आ गया, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, ये प्लस कर दो भैया, 22 का 22, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, ये 11। ठीक है, 11 का हम 22 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये 7 है कि 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यह आपके हो गए 50 के 50 क्वेश्चन, यानी 5 तो हुए आपके रीजनिंग के, 5 हुए आपके रीजनिंग के और प्लस 15 हुए आपके मैथ के। ठीक है।